paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी, हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन नियर वीकेवी स्कूल। Monday to Saturday. For appointment, contact 9933222553. नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं अनारकली शहीद भवन के यहाँ पर और हमारे साथ है CPIM अंडमान एंड निकोबार स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी D अय्यप्पन जी। और आज हम इनके पास आए हैं। आप सभी को पता होगा 20 नवंबर को, आज 18 है और एक दिन बाद जो है 20 नवंबर को LGC के एग्ज़ाम्स है। और हम आपको ये बता दें कि काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं और आज हम अय्यप्पन जी के पास आए हैं क्योंकि हमने काफ़ी सारे और भी पॉलिटिकल लीडर से हमने बात की थी और आज हम अय्यप्पन सर के पास आए हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है कि 20 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी सारे नॉन आइलैंडर्स, बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर एग्ज़ाम देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही गलत है क्योंकि बाहर के जो लोग जो हैं और बाहर का पढ़ाई और अंडमान निकोबार का जो है एजुकेशन, दोनों में बहुत फ़र्क है क्योंकि वहाँ पर लोग नीट क्रैक कर UPSC सब क्रैक कर वहाँ पर लोग जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं और जब यहाँ पर पोस्ट निकलता है तो कुछ लोग जो है वहाँ से यहाँ पर आते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है कि बाहर से काफ़ी सारे लोग नॉन आइलैंडर्स, इससे पहले भी जब भी यहाँ पर कुछ भी पोस्ट निकलता है तो बाहर से लोग आकर यहाँ पर एग्ज़ाम्स देते हैं। इवन वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं क्योंकि ये एजुकेशन पर निर्भर होता है। क्योंकि बाहर की पढ़ाई, हम आपको जैसा पहले भी बताए, बाहर की पढ़ाई और अंडमान निकोबार के एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। तो यही बात अब हम अय्यप्पन जी से जानेंगे। और लोगों का ये भी कहना है कि कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जो 20 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि हम आपको ये भी बता दें 20 को जो LGC के एग्ज़ाम है तो वो ये ऑनलाइन प्रोसेस में था। तो ऑनलाइन से फिलअप कर मतलब एग्ज़ाम का जो भी है वो ऑनलाइन प्रोसीजर था। लेकिन सिर्फ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अंडमान के ही लोगों के लिए सिर्फ ये पोस्ट को निकाला जाए और ऑनलाइन ना किया जाए? तो इसी मुद्दे को लेकर हम अय्यप्पन जी से बात करते हैं। धन्यवाद आपको अंडमान निकोबार CPIM का राज्य कमेटी का ऑफिस में आने के लिए। ये मुद्दे जो है काफ़ी दिन से अंडमान में चल रहा है। ये अभी 20 तारीख का जो ग्रुप C का जो एग्ज़ामिनेशन है इसमें आप कह रहे हैं कि जो है बहुत ही लोग आए मेलन से, लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा मैंने भी ट्राई किया था सेक्रेटरीट से कुछ फिगर लेने के लिए, कितने नॉन लोकल कैंडिडेट्स को आपने एडमिट कार्ड इशू किया, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो है उनका पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है क्योंकि सारा चीज़ जो ऑनलाइन है। पहले ऑफलाइन करने के टाइम में मालूम होता था कि कितने लोगों को इशू किया, कहाँ का है, कहाँ रहने वाले से। अभी ऑनलाइन सिस्टम में वो नहीं बता सकता कि कितने लोग मेलैंड से आके टेस्ट लिख रहे हैं, कितने लोग अंडमान से लिख रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे ये कहा कि मेरे को मुझे अनऑफिशियली पता चला जी, एज पर सोर्स, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सोर्स वो लोग बता नहीं सकते कि कितने लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं, राइट? वही बोल रहे हैं। अनऑफिशियली मुझे पता चला कि कुछ सोर्स से ये पता नहीं कर सकता। दूसरा जो है टेस्ट कैंसिल करने के लिए ये तो हम इसका डिमांड नहीं करेगा क्योंकि आपको पता होगा अंडमान निकोबार में 13,000 पोस्ट जो है खाली थे। पहले हम लोग बोलते थे 10,000 12,000 वगैरह बोलते थे। 13
50,000, अभी बोल रहा 13,000 पोस्ट जो है खाली है। तो ये जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से वो ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बहुत दिन से जो है डिमांड कर रहे हैं कि ये पोस्ट फिलअप करना है। ये पोस्ट जो है अभी खाली हुआ वाला नहीं है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम से, यूपीए गवर्नमेंट का टाइम से खाली हुआ था। ये खाली पड़ा था, ये फिलअप नहीं करता था। और ये गवर्नमेंट आने के बाद में भी ये फिलअप करने के लिए पिछले जो है 8 साल से कोई कदम नहीं उठा रहा था। तो हम लोग जो हमेशा चिल्लाता है, हम लोग लेटर लिखता, पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं और धरना करता, प्रदर्शन करता, सारा जगह में जो है अभी कुछ महीनों से करीब 1 साल से जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से हम लोग निरंतर जो है इसका डिमांड करने के बाद में अभी ये पोस्ट निकला, पोस्ट एडवर्टाइज हो गया, लोग एग्जाम के लिए तैयार होकर कोचिंग कर दिया। तो ये टाइम में जा कर के जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अगर हम डिमांड करेगा ये नॉन लोकल कैंडिडेट से बहुत आ रहे हैं मेलैंड से, इसलिए आप ये पोस्टपोन करो बोलने से ये कैंडिडेट्स जो है कैसा रिएक्ट करेगा हमको पता नहीं, इसलिए है वो भी नहीं है। दूसरा कांग्रेस बीजेपी वगैरह अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब पोस्टपोन करने के लिए अभी तक डिमांड नहीं किया। तो इसलिए जो है ये डिमांड जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से हम लोग नहीं रखता है। ये एग्जामिनेशन होना चाहिए और इसका बाद में भी जितना भी जो पोस्ट खाली पड़ा है पोस्ट इमीडिएटली फिलअप करना, ये हमारा पार्टी का लाइन है। और दूसरा जो सवाल है जो नॉन लोकल कैंडिडेट्स को देने का, आपको पता होगा ड्यूरिंग 1980s में जो लोकल सर्टिफिकेट का जो लेटेस्ट जो ऑर्डर था 1984 का, फरवरी 1984 का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट करने का बाद में, उसका पहले भी है ऐसे ही, तो लोकल कैंडिडेट्स को खाली मिलते थे। लेकिन ये ऑर्डर को जो है चैलेंज कर दिया, ये ऑर्डर को जो है चैलेंज कर दिया कैट में, कलकत्ता बेंच में 1987 में ही कैट में जो है उसका ऑर्डर आ गया, ये इनवैलिड है, ये लोकल सर्टिफिकेट का बेसिस में 100% रिजर्वेशन जो है ओनली लोकल कैंडिडेट्स को नहीं दे सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 16 का अगेंस्ट में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 का 16 के अगेंस्ट में है। इसलिए जब तक पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास नहीं करेगा, पार्लियामेंट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये आर्टिकल 16 का जो है प्रोविजन का अंतर्गत अगर कोई एक्सम्पशन में अगर कोई कानून बनाना है, पार्लियामेंट ही कर सकता है, दूसरा कोई बॉडी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट जब तक ये नहीं करेगा, कोई स्टेट नहीं तो यूनियन टेरिटरी को ये करने का पावर नहीं है करके कैट का ऑर्डर था 1987 से, जो लोकल सर्टिफिकेट खारिज करके, है ना, 100% रिजर्वेशन का खारिज करके कैट का जो ऑर्डर था वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपील कर दिया, मान लिया। तो 1987 से लेकर के जो है आज तक जो है, फिर 90 में जो है 91 में, उसका पहले भी जो है कई केस जो सुप्रीम कोर्ट किया, जो लोग यह सुप्रीम कोर्ट में जो है जो एम्प्लॉयज़ किया था उसका फेवर में आया था ये खारिज करके। तो हमारा कहने का है 1987 से लेकर के आज तक जो है ये भारत में जो है राज किया था कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस पार्टी का सरकार था इतना साल, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं किया? आज कांग्रेस पार्टी का नेतागण और बीजेपी का नेतागण बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए, ऐसा है, हम डिमांड कर रहे हैं। इनका एमपी था, इधर से जीत के जाते थे, इनका सत्ता था, इधर इनका गवर्नमेंट था, क्यों पार्लियामेंट में ऐसा कोई कानून? हम ये नहीं बोल रहे कि जो है पार्लियामेंट में कानून होगा वो सुप्रीम कोर्ट मानेगा, क्या है, हम अभी नहीं बोल रहे, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा कोई कानून लेके आने के लिए कौन सा गवर्नमेंट ने ट्राई किया? ये बीजेपी सरकार नहीं किया, कांग्रेस पार्टी का सरकार नहीं किया। बीजेपी का एमपी जीत के आए गए थे यहाँ से 2-3 बार, कांग्रेस का एमपी था इतना साल पूरा। 1987 जो ऑर्डर आया था, फर्स्ट ऑर्डर आया था 1987 में जो कैट में, तो वही टाइम से लेकर के आज तक इधर बीजेपी और कांग्रेस का सरकार भी थे, उनका एमपी भी थे, उन लोग क्यों नहीं किया? उनका फेलियर की वजह से आज अंडमान निकोबार में यहाँ का बच्चों को जो मिलने का पोस्ट जो है वो मेलैंड का लोग लेके चले जाता है। इसका जिम्मेदार अंडमान निकोबार का कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और उनका पुराना एमपी, अभी का एमपी, सारे लोग। ये यहाँ का बच्चा है, उसका जिम्मेदार नहीं है। हमारा पार्टी का यही कहने का है। सर, आपकी बात जो भी आपने कहा, तो हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी इस मुद्दे पर भास्कर जी ने अपना स्टेटमेंट दिया। बीजेपी की तरफ से जो है कल विशाल जॉली जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और आज सीपीएम की तरफ से आपने दिया।
हम आपको ये बता दें सर, हमारे आइलैंड के जो प्रतिनिधि, जो एकमात्र एमपी जो है, वो इस विषय को लेकर क्यों कभी मतलब ना बच्चों से कुछ बोलते, इवन कोई भी मुद्दा लेकर वो रोड में नहीं उतरते, ना कोई भी पॉइंट को रेस करते, तो ये ऐसा क्यों सर? भाई ये बीजेपी का और कांग्रेस का कैंपेन कमेटी चेयरमैन, वो दूसरा चेयरमैन, पुराना प्रेसिडेंट, अभी का प्रेसिडेंट, ये सब जो अभी तो डिमांड कर रहे हैं ना पोर्टलर में बैठ करके। राइट, मैं यही बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट और कैट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट में कोई कानून पास करना है, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पार्लियामेंट में जब तक कोई कानून पास नहीं करेगा, ये अंडमान में ये नहीं हो सकता पूरा लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देने का। तो मैं ये पहले से बोल रहा था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पहले से बोल रहे हैं कि जब तक वो नहीं होगा, ये इधर में नहीं हो सकता। आज एक स्टेटमेंट इशू करके कल तो जैसा ऐसा लग रहा है कि जो है ये मुद्दा अब भी आया, ये एलजीसी का टेस्ट आने का टाइम में ये मुद्दा आया, उसी तरह नहीं है। ये पिछले 35 साल से 35 साल से ये मुद्दा हमारा अंडमान निकोबार का समाज में है, इधर में। राइट, तो ये नौजवान का सामने ये मुद्दा है। क्यों बीजेपी का सरकार अभी जो है, अभी का प्रेसिडेंट, पुराना प्रेसिडेंट, कैंपेन कमेटी चेयरमैन, दूसरा चेयरमैन, सब ये अभी बोल रहे हैं, ये तो क्यों 35 ईयर्स में नहीं बताया था? फिर एमपी साहब के बारे में हम क्या बोलेंगे? नहीं, तो मैं आपसे सर ये कहना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि ये बात को पार्लियामेंट में रखना, तो पार्लियामेंट में रखने के लिए हमारे एमपी साहब तो वो ही तो रख सकते हैं ना भाई। ये एमपी साहब नहीं, इसका पहले भी एमपी थे ना अंडमान में, तो पहले का इसका पहले सर किसी ने नहीं रखा। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, पहले भी कांग्रेस पार्टी का एमपी थे, पहले भी बीजेपी का एमपी थे। राइट, तो ये एमपी नहीं रखा इसलिए जो है हम नहीं कर पाया, ऐसा बोलने से ये बात भी सही है सर। तो एमपी साहब के बारे में आपको पता है, एमपी साहब जो है इधर में क्या कर रहा है करके। एमपी साहब जो है, आई हैव सिंपैथी विद हिम। उनका कंपल्शन है, वो मुंह नहीं खोल रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, किसी को क्रिटिसाइज नहीं, सबको सारा चीज अंडमान में अच्छा है करके बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग जो एटीआर रोड के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे। तो एमपी साहब का पर्सनली जो है हम उनका साथ सिंपैथी है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में है, क्या है मुझे पता नहीं है, वो कोई भी इशू का ऊपर में जो है एजिटेशन करने के लिए, स्ट्रांगली रिएक्ट करने के लिए जो है आगे नहीं आता। इस विषय में जो है हम पूरा उसको दोष नहीं डालता, क्योंकि उनका ये तो अभी जीत के आया 3 साढ़े 3 लेकिन साल, ये प्रॉब्लम तो सर 35 साल से है, 35 साल पुराना, 35 साल पुराना है। ये जो बोलने वाला जो पुराना एमपी, उनका पार्टी का गवर्नमेंट अभी भी है ना भाई, तुम क्यों नहीं कर रहे उधर में? सर सेंट्रल में तो बीजेपी की ही सरकार है। तो मैं बोल रहा हूँ उसका पहले कांग्रेस का भी था ना। जी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी करना है, तो अभी बीजेपी का गवर्नमेंट आने के पहले कांग्रेस का था, है ना? कांग्रेस वाला बीजेपी को बोल रहे, बीजेपी का लोग बोल रहे तो कांग्रेस करने का था, मैंने सुना कांग्रेस का गवर्नमेंट करने का था, और अभी स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। 20 तारीख को टेस्ट है, तो लग रहा है कि ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, ये ऑल ऑफ ए सडन ये इशू आया। ये ऑल ऑफ ए सडन आया वाला इशू नहीं है, ये बहुत पहले से इशू इधर में है। ये पहले का एमपी लोगों का, अभी का एमपी का, बीजेपी का, कांग्रेस का नाकामी का एक उदाहरण है। अंडमान अट्टर फेल्योर का, इनका जो अट्टर फेल्योर का एक उदाहरण है। ये अंडमान निकोबार का बच्चों का जो नौकरी है दूसरे लोग लेके जाता, ये हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहने का है। सर हम आपसे ये सवाल भी पूछना चाहेंगे सर, जैसा अभी आपने जो भी बात था आपने क्लियर कट बताया, तो सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि सिर्फ जो भी पोस्ट निकलता है, जैसा ऑनलाइन हटाकर अगर ऑफलाइन कर दिए जाए, या ऑनलाइन ही रहेगा तो सिर्फ ये कर दिया जाए कि आइलैंडर कार्ड इशू मतलब शो करना पड़े एग्ज़ाम लिखने के पहले या फॉर्म भरने के पहले, और आइलैंडर्स जो हमारे द्वीप समूह के जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को जो भी पोस्ट निकलता है उसमें वो भर सके और उन्हें वो पोस्ट मिल सके। अगर ऐसा कुछ हो सकता है सर? ऐसा जो ऑनलाइन में जो है कोई जगह में ऐसा एक क्लॉज डाल के दूसरा करके नहीं कर सकता, ये कोर्ट का सामने रहेगा नहीं है। कोर्ट, कैट और हाई कोर्ट बोल दिया ये जो सिस्टम गलत है। जब तक पार्लियामेंट में कानून पास नहीं करेगा,
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन का अनुसार जो है कानून लेके नहीं आएगा, तो ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता इधर में, समझे नहीं है। ये ऐसे बोलने का तरह नहीं है कि मतलब NIC में जाकर के जो है उसका सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंज करो। कई लोग हमको भी आके बोला जी चलो जो है, बोला आपको बोलने का तरह नहीं है, कोर्ट जो है बोल दिया, ये सुप्रीम कोर्ट तक बोल दिया, उसका ऊपर में क्या है। आप इधर में कौन LG साहब क्या कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी क्या कर सकता है इसमें? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो रोक सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि लोगों का ये कहना है। इसलिए आज हम आपके पास आए हैं, क्योंकि इवन कांग्रेस के पास हम चले गए, BJP के पास हम चले गए, तो अब यहाँ पर जो है BJP वाला कांग्रेस वाला क्या बोले आपको, ये पोस्टपोन करना करके बताया? जी ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो वही तो है, उनको भी मालूम है पोस्टपोन नहीं कर सकता है करके। पोस्टपोन ये स्टेज में पोस्टपोन नहीं कर सकता। इसमें जो एक ही तरीका था, पहले भी ऐसे ही था कि जो ऑफलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करने से, लेकिन बहुत लेबोरियस वर्क है इसमें। उसमें जो है 35,000 30,000 35,000 एप्लीकेशन जो है प्रोसेस करके वो 1 साल 1.5 साल 2 साल लगेगा उसका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, उसका प्रोसेस करने के लिए। इसलिए जो है ऑफलाइन हटा करके ऑनलाइन कर दिया। लेकिन ऑफलाइन होने से हम लोग कुछ कर सकता था। उसमें जो है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए इधर में आएंगे, वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, नहीं तो और कुछ कर सकता था। लेकिन ये करना, ये गवर्नमेंट करना है ना भाई। ये तो इधर में क्या ममता बनर्जी का सरकार थोड़ी है इधर में, और स्टालिन का सरकार, पिनराई विजयन का सरकार राज कर रहे हैं अंडमान में। अंडमान में जो है अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का सरकार है इधर में, उनका जो है लोग इधर बैठा है। और MB कांग्रेस पार्टी का MB है। हम सत्ता में नहीं है, हम कोई जगह में नहीं है, कोई काउंसिल में नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। लेकिन सर फिर जो आप लोग तो आवाज उठा रहे हैं। नहीं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम लोग आवाज उठाया बोल करके कम से कम ये शुरू कर दिया, ये पोस्ट शुरू कर दिया। और इवन 2 साल का जो एक्सम्पशन देने का भी मैंने तीन चिट्ठी लिखा LG साहब को, ये एक्सम्पशन 2 साल का जो है अपर एज लिमिट में जो है एक्सम्पशन देना करके, तब क्या करके हुआ। हम लोग चिल्लाया बोल के कर रहे हैं, हम लोग चिल्लाने का बंद नहीं करेंगे। अभी भी जो है 12,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है, ये पोस्ट फिल करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी है। पूरा PWD में ही 3,000 तक 4,000 तक 3,000 4,000 का बीच में पोस्ट खाली है। ये पोस्ट जो है अभी हुआ वाला पोस्ट नहीं है, ये राजीव गांधी का टाइम से जो है खाली हुआ वाला पोस्ट है। वो प्राइवेटाइजेशन का जरिए कॉन्ट्रैक्टराइजेशन के लिए, PWD का कॉन्ट्रैक्टराइजेशन के लिए पोस्ट फिलअप नहीं कर रहे, सारा पोस्ट खाली रखा है। आगे रहा एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1,000 पोस्ट है। हमारा कहने का ये है, ये बच्चों का साथ है, बच्चा निकलिए रास्ता में, ये पोस्ट फिलअप करने के लिए लड़ेंगे और जो कानून बनाने के लिए इनको फोर्स करने के लिए लड़ेंगे। हम लड़ेंगे लाल झंडा लेकर के CPM का तरफ से। इनको हिम्मत नहीं है, ये BJP कांग्रेस का किसी का हिम्मत नहीं है। 35 साल उन लोग क्यों नहीं किया, इनका हिम्मत है उधर में जाकर के जो है इनका गवर्नमेंट के खिलाफ में लड़ने के लिए। MB को ताकत है उधर में। हम लोग बोला MB को कि आप निकलिए, हम लोग आपके साथ आएंगे लाल झंडा लेकर के। कहाँ आते, और इंटरव्यू दे रहे हैं और प्रेस स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हैं और चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी लिखने से होगा भाई इधर में, अभी चिट्ठी लिखने से होगा, जैसे डी ब्रेक का इश्यू का तरह जो है। सरकार उनका है, उन लोग करने का है। ये बच्चों का जो है बेफूल करने के लिए कोशिश कर रही है, गुमराह करने के लिए कोशिश कर रही है। कितना दिन इन लोग, ये कांग्रेस और BJP अंडमान का लोगों को इस तरह करेंगे? लोग समझेगा एक दिन, बच्चा समझेगा एक दिन, वही दिन बच्चा बाहर आएगा, इनको पूछ लेगा। अभी इलेक्शन का टाइम है, जो है करोड़ों रुपया लेके आकर के जो है पैसा बांटता, साड़ी बांटता, बिरयानी बांटता, गांजा बांटता, सब कुछ करके वोट लेगा, कुछ सीट जीतेगा, बोलेगा हम लोग जो है लोग पूरा हम लोग का पीछे है करके। ऐसा नहीं है, लोग इन लोग खिलाफ में है, ये दोनों पार्टी का इन लोगों के खिलाफ में है, बच्चा भी इनका खिलाफ में है। लेकिन बच्चा जो है ऐसे बाहर नहीं निकल के आ रहा है, इनको कोई अवेयरनेस नहीं है, कम है बाकी जगह से भी। ये सब पॉलिटिकल, ये सब जो है इशू में, इसलिए जो है बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है फिजिकली बाहर आकर के, सोशल मीडिया से कर रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ, 100% जॉब रिजर्वेशन ये नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल ए लेजिस्लेशन इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब तक कोई कानून पास नहीं करेगा तो अंडमान में 100% लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन नहीं कर सकता।
है ना, 100% रिजर्वेशन नहीं बोल सकता, उसमें जो है लोकल रेसिडेंस के लिए, लोकल रेसिडेंस के लिए पूरा जॉब देने का, रिजर्वेशन नहीं हुआ। रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा वो मंडल कमीशन का इंदिरा सानी केस वगैरह में जो हो गया, उसके बाद में EW इकोनॉमिकली वीकर से वो सेपरेट है जी। तो और रिजर्वेशन 100% वगैरह हम नहीं बोल सकते, 100% रिजर्वेशन बोलेगा सुप्रीम कोर्ट भगा देगा। तो जो है उसका दूसरा मीनिंग है, उसमें दूसरा टेंस है वो यूज़ करने का। तो वो पार्लियामेंट में बिल लेके आके रूलिंग पार्टी करना है बीजेपी, जब तक वो नहीं करेगा। अंडमान कल भी और भी पोस्ट है, अभी PWD का पोस्ट है, और भी पोस्ट निकलेगा। एजुकेशन का 1000 पोस्ट खाली है, एजुकेशन का 1000 पोस्ट खाली है, फिलअप नहीं कर रहा है ये सरकार। ये सरकार आने के बाद में सारा पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट में, प्राइवेट में दे रहा है, एक भी जगह में रेगुलर पोस्ट फिलअप नहीं कर रहा है, प्रमोशन नहीं दे रहा है। सेक्रेटरियल का जो क्लरिकल स्टाफ है, कल भी आया था हमारे पास लोग, पोस्ट खाली रखे, असिस्टेंट सेक्रेटरी का, डिप्टी सेक्रेटरी का, असिस्टेंट सेक्रेटरी का, OS एक क्लर्क, और हायर क्लर्क का प्रमोशन हो गया, 1 महीना हो गया, पोस्टिंग नहीं हुआ। इतना एक निकम्मा गवर्नमेंट जो है, कभी आजादी के बाद में जो है हमारा देश में नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट का अंडर में जो है पोस्टिंग ऑर्डर इश्यू करने के लिए 1 महीना लगता, इसका पहले का चीफ सेक्रेटरी का टाइम में 5-6 महीना लगता था, देता ही नहीं था प्रमोशन। ये गवर्नमेंट कितना तक आगे जाएंगे इस तरह करके? अंडमान का जो बच्चों का जो है इतना इनजस्टिस कर रहा है ये गवर्नमेंट। इसलिए जो है इसका एक अंत होना चाहिए, गवर्नमेंट इमीडिएटली इसका ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। उसके लिए जो है पुराना MP, अभी का MP, पुराना प्रेसिडेंट, अभी का प्रेसिडेंट, नेशनल काउंसिल मेंबर, दूसरा काउंसिल मेंबर, सारे लोग जो है गवर्नमेंट का ऊपर में दबाव डालना चाहिए ये करने के लिए। खाली अंडमान में बैठ करके जो है प्रेस स्टेटमेंट इशू करके रोस आइलैंड में समुद्र का लहर को देख करके जो है आवाज उठाने से जो है नहीं होगा। पार्लियामेंट में जाकर के, दिल्ली में जाकर के दिल्ली के लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि उनका गवर्नमेंट लो है दोनों 35 साल में असफल हुआ ये काम करने के लिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यही लेन, हम आगे रहेंगे बच्चों का ये इश्यूज लेकर के, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग डरता नहीं है किसी से, हम लोग किसी से डरता नहीं है। हम लोग जो इधर में दूसरा कोई कंपल्शन नहीं है चुप बैठने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और हमारे सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। हम आपको ये बता दें कि इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो जैसा BJP, कांग्रेस और आज CPIM के सेक्रेटरी सर D अय्यप्पन जी ने आज जो भी बताया, ये काफ़ी सारे बच्चे जो है ये हमसे पूछ रहे थे, क्योंकि 20 तारीख को जो एग्ज़ाम जो है उसको लेकर और 100% जॉब रिजर्वेशन और एक्सेट्रा जितने भी उनकी जो भी क्वेश्चन थी आज हमने सर से पूछा और सर ने क्लियरली हमें बताया। तो हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा कुछ होगा तो सर हमें ज़रूर बताएंगे और हम आप तक जो है असलियत ज़रूर हम पहुंचाएंगे। सर ने जो था वो फैक्ट बताया है, तो हम आशा करते हैं बस यही हमारा काम है, सच दिखाना, और हम दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मोर अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ हफ्ते के साथ। मैं रोहित, नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।